टॉपिक इज डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट। तो अगर हम वर्ड बात करें तो डिफेंस मतलब क्या होता है? बचाव, ठीक, सुरक्षा। और मैकेनिज्म जिससे कि जो प्लांट है अपने को क्या करे, वो मतलब अपने को बचाव करने का तरीका, जिससे कि जो पेड़ पौधे हैं, तो ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट। अब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट में तो क्या है। प्लांट्स हैव नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। मेजोरिटी मतलब कहने का है कि बहुत सारे प्लांट्स के पास उनके और उनको मिलता है, ठीक, किससे क्यों मिलता है कि जितने भी पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के जाता है। अब एक कॉमन एग्जांपल की हम बात करें तो अगर आप नीम का पेड़ देखो तो नीम का जो पेड़ देखोगे तो आप, ठीक, तो जो उसका ये जो कड़वापन है, जो बिटरनेस है उसका, ठीक है, जो कड़वापन है, ये क्या है? ये उसका है, ठीक। उसके बाद वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा रुको। देखो, यहाँ पे बात बेसिक चीज यहाँ पे कह रही है कि नेचुरली क्या कहते हैं, जो डिफेंस में मतलब जो डिफेंस है मतलब खुद को बचाव करने के लिए, वो काफी चीजें काफी प्लांट्स में नेचुरली मिलता है। अब चलो ये तो नीम करते हैं। अगर दूसरे एग्जांपल की, जैसे कि अगर क्यूटिकल की या फिर वैक्स टाइप में बात करें तो उसमें कैसे होगा। तो अगर वैक्स टाइप कुछ ले लें तो जैसे कि आप एलोवेरा, इससे भी आप फैमिलियर होंगे। एलोवेरा में क्या होता है कि आप देखिए उसमें काफी क्यूटिकल मतलब काफी वैक्सी जो होते हैं लिगामेंट, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो एलोवेरा भी एक तरह से हो गया आपका। ये सब क्या है? ये उनको नेचुरली मिला है डिफेंस करने का, अपने से अपने को बचाने के लिए मिला हुआ है, ठीक। और और भी पेड़ हैं वो जो उनके पास डिफरेंट कोई ना कोई मतलब लिगामेंट होते हैं प्रेजेंट में, जिससे वो क्या करते हैं, अपने को डिफेंस करते हैं, अपने को बचाते हैं जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनसे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन समटाइम्स पैथोजेंस फेल टू डेवलप इन्फॉर्मेशन। कुछ टाइम इसकी वजह से क्या होता है, इनके जो डिफेंस मैकेनिज्म इनमें जो प्रेजेंट होता है नेचुरली, जो क्या कहते हैं, उनको मिला होता है नेचर की तरफ से, वो क्या कहते हैं, उनसे काफी कई बार वो क्या कहते हैं, अपने को बचा लेते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन कौन, जो क्या कहते हैं प्लांट को प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं, जो प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं, वो उनसे क्या होता है कि उनसे क्या कहते हैं अपने को सेव करने में, ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक। और वो पैथोजेंस जो हैं वो फेल हो जाते हैं उनको इन्फेक्शन क्रिएट करने में या फिर उनको डिसीज कॉज करने में वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। पैथोजेंस बेसिक चीज ये है कि मतलब वो एजेंट जो कि प्लांट को डिसीज देता है, और होस्ट कौन होता है, जिसको डिसीज मिलता है। जैसे कि अगर फीवर हो गया किसी को, ठीक, किसी को फीवर हो गया तो जो फीवर हो रहा है वो जो मतलब एक फीवर है, सिम्टम मिल रहा है, तो वो क्या है, जो सिम्टम आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, पैथोजेन, हम क्या है, होस्ट है उसके, ठीक। कितने तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, मतलब कितने तरह के जो मैकेनिज्म वो क्या करता है, सुरक्षित करता है, हमको मिलते हैं। पहला है बायोकेमिकल। अब हम बात करते हैं अगर मॉर्फोलॉजिकल की, तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मतलब उनके डिजाइन अप से क्या कहते हैं, जैसे कि हम अभी हमने किसी कैक्टस, अगर हम कैक्टस भी ले लें तो ये भी है। फिर हमने अगर एलोवेरा उठा लिया तो ये भी आपको हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रक्चर ही है। बायोकेमिकल में ले तो बायोकेमिकल में जैसे कि आ जाएगा कुछ ना कुछ, जैसे कि जो अपन है, जो बिटरनेस है, वो हो गया आपका बायोकेमिकली, ठीक। तो ये जो तरीके हैं मतलब दो तरह से आ जाते हैं, प्लांट करता है अपने को, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, केमिकल। अब मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म और भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बबूल का पेड़ उठा ले, ठीक। तो जब बबूल का पेड़ होता है तो इससे क्या
चलो ठीक है, उससे क्या होगा कि जिससे जो हम बात करते हैं मिमोसा प्लांट की। मिमोसा जानते हैं, छुई हुई का पेड़। उससे क्या फायदा होता है देखो उसको, उससे ये होता है कि अगर उसको हल्का सा भी टच किसी ने कर दिया है और ये प्लांट है, अब इसको किसी से मैंने हल्का से भी टच कर दिया तो सारी जो लीव्स हैं एकदम डाउन हो जाएंगी, डाउनवर्ड चली जाएंगी, मतलब नीचे की तरफ झुक जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि जो एनिमल उसको खाएगा नहीं। तो कुछ ना कुछ नेचुरली किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिला कर रही है। क्या सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? अच्छा ठीक है। कंडीशन इट हैपनिंग, लेकिन एक काम करती हूँ मैं और धीमे धीमे इसको क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब बात सही है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है नाउ इट इज ओके, ठीक। तो हमने क्या देखा कि बेसिक दो तरह है, एक मॉर्फोलॉजिकल हम बोले चाहे स्ट्रक्चर बोले, दूसरा क्या है, बायोकेमिकल है, ठीक ना। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर या फिर मॉर्फोलॉजिकल के बारे में। तो किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल या फिर स्ट्रक्चरली अपने को प्लांट अपने को क्या करता है, सेव करता है, ठीक। तो किस तरह से ऐसा क्या होता है, तो अगर हम देखें, द होस्ट प्लांट हैज मैनी मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चर बैरियर। जो होस्ट प्लांट होते हैं, होस्ट प्लांट कौन, जिनमें ये कहते हैं जो पैथोजेंस होंगे वो क्या करेंगे, वो इनफेक्ट इंजेक्ट करेंगे या फिर उसको इन्फेक्ट करेंगे, वो हो गया होस्ट, ठीक। ये चीज हमको टर्म समझ में आ चुकी है। तो बहुत सारे जो होस्ट प्लांट होते हैं उनके पास, जो प्लांट्स होस्ट प्लांट होते हैं उनके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे, अगर उनके मॉर्फोलॉजिकल या फिर स्ट्रक्चर जो बैरियर होते हैं उनको अपने से बचाने के लिए, तो बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो वो दो तरह से हो गए। अब वो दो तरह से कैसे हो गए, पहला अगर हम देखें तो प्री इन्फेक्शनल। अब इस वर्ड से हमको समझ में आ रहा है प्री इन्फेक्शन मतलब उसको इन्फेक्शन मतलब उसको क्या कहते हैं, पैथोजन इन्फेक्ट करने से पहले वो कैसे अपने को बचाएगा, ठीक। और पोस्ट, पोस्ट मतलब इन्फेक्ट करने के बाद, ठीक है। इन्फेक्ट करने के पहले मतलब प्री, और पोस्ट मतलब इन्फेक्ट करने के बाद। अब ये दो हम जान गए, ये दो तरीके हैं मॉर्फोलॉजिकली। पहले हमने क्या पढ़ा कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है दो पार्ट में डिवाइड है, पहला है मॉर्फोलॉजिकली, दूसरा है बायोकेमिकल। मॉर्फोलॉजिकली जो है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है, पहला है प्री और दूसरा है पोस्ट, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्री के बारे में। आखिर प्री है क्या, प्री मॉर्फोलॉजिकल है क्या। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द होस्ट बिफोर द इन्फेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये किसी भी होस्ट के आने से पहले ही वो उसके अंदर होता है और अपने को क्या करता है, बचा लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर, ठीक, अब समझो बारिश हमारे लिए क्या है, बारिश हमारे लिए पैथोजन, ठीक है। अब आप सोचोगे पैथोजन कैसे हुआ बारिश, अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। जैसे हम और अचानक से क्या हुई, हमको पता चल गया कि बारिश का मौसम है, हम बाहर फिर भी जा रहे हैं और क्या हुआ कि बारिश हो गई। अब बारिश हो गई, हम भीग गए, तो ये क्या हुआ, ये हमारा इसे पोस्ट हो गया, क्योंकि हम भीग गए तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन पोस्ट ऐसे तबीयत भी खराब होगी तो हमने क्या किया, जैसे फीवर हो गया तो हमने मेडिसिन लिया तो हम रिकवर हो गए। लेकिन प्री कैसे कंडीशन हुआ, प्री कंडीशन कैसे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम बना हुआ है, हमने रेनीकोट या फिर अम्ब्रेला ले लिया, तो उस समय ना वो प्री स्टेज हो गया। मतलब कि ना हमको बारिश हुई, मतलब भीगे हम, ना हमारी तबीयत खराब हुई, ना हमें मेडिसिन, ठीक। तो ये क्या हुआ कि तबीयत खराब होने के बाद जो हमने दवा ली,
अपने को रिकवर किया, वो हमारा पोस्ट हो गया। तबीयत खराब होने ही नहीं दिया हमने, रेनकोट या फिर वो ले लिया, अम्ब्रेला ले लिया, ठीक, तो वो हमारा प्री हो गया। सेम उसी तरह प्लांट्स में भी है, जिस तरह से क्या कहते हैं वो होस्ट के आने से पहले कर लिया, डिफेंस कर लिया, तो वो हो गया प्री। और अब वो बीमार हो गया, मतलब उसमें होस्ट आ चुका है, उसके बाद वो अपने को डिफेंस कर रहा है, तो वो हो गया पोस्ट। ठीक, अब देखें, तो अब देखो पहले आप प्री जो है वो कितने पार्ट में, वो उसका कितने पार्ट है, तो जो प्री है वो 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड है, जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर पहला पार्ट देखो तो आपको देखोगे कि वैक्स एंड क्यूटिकल। वैक्स और क्यूटिकल जो वर्ड है, इससे आप काफी ज्यादा, भी चीज अगर वैक्सी है मतलब एक अजीब चिपचिपापन होता है, जैसे कि एलोवेरा तोड़ो तो उसका जो लिक्विड होता है उसमें देखो कितना अजीब चिपचिपापन होता है। और कुछ पेड़ होते हैं, वो देख लो आप, जैसे कि अगर आप कहते हैं और भी वैक्सीज, अगर आप आम का पेड़ देखो तो अगर काफी पुराना आम का पेड़ है तो आप देखोगे कुछ उसमें ऐसे लिक्विड लिक्विड ब्राउन ब्राउन हल्का हल्का बाहर निकलता है लिक्विड, जो कि ऐसे चिपका हुआ था, और लोग कहते हैं इट इज अ गम। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ कि वो जो प्लांट के अंदर है वो क्या कर रहा है, वो भी उसको डिफेंस करने का काम। ठीक है, हैज क्यूटिन एंड वैक्स। क्यूटिन डज नॉट प्ले होता है आपका, वो ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है डिफेंस करने में। लेकिन और हम बात करें इन द डिफेंस मैकेनिज्म की, तो कोई पैथोजन आता है, मैं परेशान हो गई सच में, नेट को लेके मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एक मिनट, अभी भी कट रही है आवाज? आई होप नाउ इट इज ओके, आई होप। देखो फिर क्या है, तो यहाँ पे बात ये चल रही है कि अगर हमने क्या बात की कि जैसे कि हमने अब जानते हैं कि जो पैथोजन है अगर वो आपके इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक, वो क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। अब उसको, उसके आने से पहले जैसे कि हम एक बात करते हैं, एलोवेरा का पेड़ है समझो, ठीक, अब ये एलोवेरा का पेड़ है, अब इसके अंदर जो ये वैक्स प्रेजेंट है, कभी आप जब एलोवेरा नीचे से तोड़ो तो आप तोड़ते वक्त क्या देखोगे, उसमें से येलो येलो निकलेगा, येलो येलो आपको दिखेगा, ठीक। और कभी भी जो, अगर आप किसी से भी देखो तो लोग रिकमेंड करते हैं कि जो येलो वाला होता है उसको बिल्कुल भी स्किन पे ना लगाएं, उसको यूज ना करें। क्यों? क्योंकि उसमें जो मतलब जो केमिकल होते हैं ना, मतलब प्लांट कुछ अलग ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई, वो क्या करता है कि स्किन को काफी कभी कभी क्या कर देता है, हार्श कर देता है, ठीक। तो ये जो चीजें पाई जा रही है उसके अंदर, वो क्या करेंगी कि वो जो उसके अंदर पाई जा रही है वो उसको जो पैथोजन है उसको आने नहीं देंगे, ठीक। और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो क्या कहते हैं अपने को रखेगा, कौन, जो होस्ट है अपने को पैथोजन से सेव करके रखेगा, ठीक है। The wax play very important role in the defense mechanism as pathogen no enzyme to be degraded into wax। जो wax होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वैक्स, वैक्स आप वर्ड से समझ लो कि वैक्स बेसिक क्या होता है। वैक्स अगर आप, हम लोग जब एड़ियां जब फट जाती हैं लोगों की तो लोग क्या लगाते हैं, वैक्स लगाते हैं ना। काफी लोग घर वाला घरेलू जब यूज करते हैं, या फिर वैक्स अगर आपको फिर भी समझ में आ रहा है तो जो कैंडल होता है, जब वो कैंडल जो मोमबत्ती होती है वो जब पिघलती है, तो मोमबत्ती जो है बना होता है, किससे बना होता है, वैक्स ही तो बना होता है ना, वही है वैक्स। तो जो वैक्स होता है पैथोजन के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको पेनिट्रेट करना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से जो है क्या कहते हैं पैथोजन, शाली है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है,
तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। कोई भी एंजाइम, क्या कहते हैं कि एंजाइम के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो वैक्स को पेनिट्रेट कर पाए, ठीक है। इतनी किसी के पास कोई क्षमता नहीं होती है, जितनी मतलब जो भी फंगल होते हैं पैथोजन, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो उस समय क्या होता है, देखो, नो एंजाइम हैव टू डिग्रेड इफ द वैक्स प्रिवेंट वाटर ड्रॉप। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो वैक्स होता है वो वाटर ड्रॉप, जैसे कि वाटर ड्रॉप रोकना मीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर ड्रॉप को रोकने की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको आम के पेड़ का एग्जांपल दिया, तो जो आम के पेड़ अगर देखा है, बताना, जो हल्का सा थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का, येलोइश ब्राउन टाइप का ऐसे निकला होता है आम के पेड़ में हल्का हल्का, जिससे लोग कहते हैं गम जैसा निकला हुआ है। तो वो जो गमिश होता है ना, वो होता है वैक्स। वो क्या करता है, सेव का करने का काम करता है, ठीक। जिससे क्या करता है कि जो फंगल पैथोजन है वो नहीं लग पाता है, उसको रोक देता है वो। दूसरी हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल सेल वॉल। अब हम बात करते हैं एपिडर्मल सेल वॉल। तो ये एपिडर्मल वर्ड से तो आप समझ रहे हो, जैसे कि कोई भी अगर हम सेल की बात करते हैं, ठीक, तो आपको अच्छे से पता है कि काफी सेल्स जो है बहुत सारे लेयर में होता है, और सबसे जो ऊपरी लेयर होता है, हार्डेस्ट लेयर होता है, वो है एपिडर्मल। तो जो सबसे पहला अगर कोई पैथोजन आ रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एपिडर्मिस को क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा, ठीक। एपिडर्मिस को पेनिट्रेट, क्योंकि कुछ पेड़ होते हैं जिनका जो ऊपर का जो सेल होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका सॉफ्ट नहीं, तो बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है, टाइट होता है, जिसको तोड़ना मतलब उसको पेनिट्रेट करना बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक। अब अगर हम उनकी बात करें तो इसीलिए एपिडर्मिस मतलब जो बाहर का लेयर बना हुआ है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, बेसिकली उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक। एपिडर्मिस जो होता है वो यहाँ भी आके क्या कहते हैं, उसको क्या करता है, वो जो होता है उसको आने से रोकता है। अब एपिडर्मिस आखिर बना किससे होता है, तो जो एपिडर्मिस होता है वो सेलुलोज से और हेमीसेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक। और कौन सा एसिड उसके अंदर होता है, तो उसके अंदर सिलिसिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि उसको बहुत मजबूती देता है और टफनेस देता है, एक थिकनेस मतलब एक मोटा परत जो कि उसको बनाने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ उसको मजबूती देता है, ठीक, जिससे वो हार्ड रहे, टफ रहे। क्यों ऐसा करता है, ऐसा इसलिए करता है कि जो वो पैथोजेंस हैं उनसे, उनके अगेंस्ट जाके ये लड़ सके। वरना अगर वो टफ नहीं होगा, वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट, तो क्या होगा कि पैथोजेंस के पास बड़ा अच्छा चांस रहेगा पेनिट्रेट करने का, ठीक। इस वजह से जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है, ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, एपिडर्मिस से बने हुए होते हैं, मतलब इन्हीं दोनों से एपिडर्मिस बनता है। और जो सिलिसिक एसिड है ये क्या करता है, उस मोटापन मतलब उसको थिकनेस और टफनेस बनाने का काम करता है, जिससे वो पैथोजन से लड़ सके, ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ नेचुरल ओपनिंग। अब स्ट्रक्चर और नेचुरल मतलब बनावट, और नेचर ओपनिंग मतलब जो प्राकृतिक तौर, जो पोर्स है उनको हम कहते हैं नेचर ओपनिंग। तो हम देखें, पैथोजन इंटर इनटू होस्ट थ्रू नेचुरल ओपनिंग, लाइक वो स्टोमेटा के थ्रू भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टोमेटा जो होता है जब उसको सनलाइट मिलती है, ठीक है, जब उसको फूड बना, तो उस समय क्या होता है कि जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है, ठीक, चली जाती है, उसको फूड बनाना जाता है, तो उस समय क्या हो जाता है कि जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है, ठीक। ये आपको अच्छे से पता है स्टोमेटा वाला केस। उसके बाद जब स्टोमेटा ओपन होता है तो जो पैथोजेंस होते हैं वो चांस ढूंढते हैं कि किसी हम उनको हार्म करें। आखिर चांस क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि जो पैथोजेंस हैं वो होस्ट से ही क्या कर लेते हैं, वही सरवाइव करते लेते हैं। तो मानो स्टोमेटा ओपन हुआ, फूड बनाने का काम चल रही है। अब उसी समय पैथोजेंस जाएंगे और पेनिट्रेट करके उसको पेनिट्रेट करेंगे, और पेनिट्रेट करने के बाद वो अंदर इंकुलेट हो जाएंगे, ठीक। नाउ एंड ये वर्ड नहीं समझ पाओगे लेंटिकल क्या होते हैं और हाइड्रोनोड्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें लेंटिकल्स की, ठीक, तो लेंटिकल्स
मैं अगर यहाँ पे मैं एलएस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जैसे लेयर्स हो गए, तो यहाँ और ये लेयर होगा, तो ये सब क्या है, प्रेजेंट होंगे, तो ये लेंटिकल्स के जरिए ही जाएगा। कौन? ठीक है। और हाइड्रोनोड्स मतलब क्या होता है? हाइड्रो, ये हाइड्रो वर्ड से आपको समझ में आएगा, लिक्विड। और मानो जैसे कि कहीं लिक्विड एरिया है तो वहां से भी हम प्रीवियसली बहुत पढ़ चुके हैं पैथोजन के बारे में, हमें पता है कि जो पैथोजेंस होते हैं बाय विंड, बाय ड्रॉप्स, बाय वाटर, बाय सॉइल, बाय कोई भी मतलब एनिमल्स, बाय किसी के जरिए भी वो क्या करते हैं, इंटर हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद द structure and the number of these opening play an important role in defense mechanism। और इनका जो साइज कि अब कैसे इंपॉर्टेंट रोल हुआ, अभी तक तो हमने पढ़ा कि यहाँ से चला भी जाता है, अब इंपॉर्टेंट कैसे, जैसे कि हम बात करें इंपॉर्टेंट, तो आप ये बताओ कि जैसे कैक्टस अगर प्लांट चुकीला चुकीला, तो यहाँ की जो ओपनिंग होती है वो छोटी छोटे कांटे क्या निकले होते हैं, कांटे निकले, स्पाइक निकले होते हैं। तो क्या वो स्पाइक तो है प्रेजेंट, तो क्या वो पैथोजन स्पाइक के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाता है। ठीक, तो वो जो कोर्स हुआ उस समय वो जो उसकी साइज हुई, तो वो उसके लिए कोई लाभदायक नहीं हुई। जैसे जो प्लांट होता है, ठीक, अपने को बचा लेता है। अब अगर एग्जांपल की हम बात करें, इन क्रिप्टस द स्मॉल साइज ऑफ स्टोमेटा around the rise of broad lipid structure prevent the entry of Xanthomonas crypti। अब आप ये चीज देखो, जो Xanthomonas crypti ये क्या है? इट इज अ पैथोजन। ये क्या है? ये पैथोजन का नाम है। और ये पैथोजन ये जो होता है डिसीज क्रिप्टस में, जिसको हम क्रिप्टिक कैंकर बोलते हैं, क्रिप्टिक कैंकर डिसीज। ठीक, अब क्रिप्टिक कैंकर डिसीज में आता है कहाँ कहाँ पर, जैसे कि संतरा होता है, ठीक, ऑरेंज रखते हैं, बात कर लो लेमन की, ठीक, नींबू की बात कर लो, तो आप देखो कभी कभी अगर जो नींबू होता है काफी टाइम प्रेजेंट होता है, मतलब लेयर बनना शुरू हो जाता है, वो ब्राउन होने लगता है। ठीक, फिर धीरे धीरे पहले ब्राउन होगा, फिर व्हाइट होगा ऊपर, फिर ग्रीन होगा, मतलब क्या है, बहुत भयंकर वो खराब हो चुका है इस समय। वो ब्राउन जब बन रहा है ना, तो उसी समय क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्राउन बन रहा है तो मतलब वो खराब हो गया है। ठीक, बन रहा है तो आप यूज करके तुरंत हटा दो, और उसको बनने का पूरा इंतजार मत करो। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है कि जो आपके जो ज़ैंथोमोनास क्रिटिसी है, मतलब ये जो फंगल डिसीज है, ये क्या हो रहे हैं, उसमें लगना शुरू हो चुके हैं। ठीक, उसके बाद और हम बात करें सिमिलरली उसी तरह से Siberian layer, the tentacle and the hyoids also check the entry of pathogen into the host and play their role in the defense mechanism। कहने का ये मतलब है कि उसी तरह एक साइबेरियन लेयर होता है जो कि क्या कहते हैं, प्लांट में कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है और पैथोजन को एंट्री करने नहीं देता है। तो अगर आप इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल दोगे, जैसे कि इन्हीं सिर्फ क्रिप्टिक कैंकर वाले एग्जांपल दोगे जो क्रिप्टिस होता है उसमें, तो ये भी आपका सही रहेगा। ठीक है,